हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं और अपने काम को एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आपसे कहना चाहूंगा आप भी अपने काम को एंजॉय करिए। आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करिए एंजॉय के साथ। तो चलिए मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और स्कूल लाइफ में जाइए। कभी भी आपने देखा होगा और तीन इक्वेशन बराबर होती हैं तो हम उसे कांस्टेंट के बराबर मानकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले से ही 1 दिया हुआ है तो मैंने ये लिख लिया आपको बताने के लिए। देखिए इस तरह से ये दी हुई है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊंगा। आपका डाउट्स आ रहा है, आएगा, मुझे पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैंने तो एक अच्छा क्वेश्चन पिक किया है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी ये आइडिया आने लगेंगे। हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एक्स, अगर यहाँ 2 हो जाए तो ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के ऐड से इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है तो फिर से देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको घटा रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 2x माइनस का 2by और यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 2 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 2 जाएंगे 0। ओके देखिए ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, हमें यही चाहिए था। अब ये क्या बन गया ध्यान से देखेंगे तो आप x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कभी भी अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 हो तो हम दोनों को 0 के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं उसका आंसर सुनिए। मान लीजिए अगर x माइनस है, इसकी वैल्यू -3 है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी वैल्यू -3 है तो ये स्क्वायर करके +9 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू -4 है तो इसका स्क्वायर करके +16 हो जाएगी। क्या 19 और 16 को ऐड करने पर 0 आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 करते हैं। इस तरह से हो ना तो ये इसे भी 0 के बराबर करेंगे और इसे भी 0 के बराबर हम करेंगे। तो देखिएगा x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, अंडर रूट लेंगे x माइनस ए बराबर 0 तो x बराबर आ गया a। इधर सिमिलरली ये होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y माइनस बी बराबर 0 और y बराबर b। अब x बराबर है y बराबर b हम यहाँ रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ रख देते हैं a, x की जगह भी a प्लस b और y की जगह भी b इक्वल टू 1। सॉरी इक्वल टू ये 1 ही है ना, हाँ ये 1 ही है। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। सीखने वाली बात यही थी, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी कि इन दोनों को ऐड करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों के ऐड से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक चीज ये सीखने की थी, दो पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। ओके थैंक यू।